जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो कंपनी की बस हमें लेने आई हुई थी। हमें 200 रियाल सबसे पहले उन्होंने वो 200 रियाल दिए कि आप सिम लें और उसके बाद आप अपने पास खर्चा रखें। वहाँ पे हमारा लाइसेंस बन गया और उसकी ना हमने फीस दी। चले आपको रिहाइश दे भी दी, आपको खाने पीने का भी मसला नहीं हुआ। अभी आपका इकामा बनना है, आप इकामा कैसे बनवाएंगे? आपको यहाँ की ज़बान नहीं आती, अरबी ज़बान नहीं आती, आप कैसे काम ढूंढेंगे? मेरे दोस्त ने 2 वीज़े भेजे पाकिस्तान में, एक उसके अपने भाई के लिए, एक मेरे लिए। वहाँ पे प्रोसेस हो गया, सारा कुछ हो गया, टिकट हो गया। एजेंट ने जो सऊदी, उसने उधर रोला डाल दिया, मैं इनको खरूज भेज दूंगा, उसका वीज़ा उधर कैंसिल कर दूंगा, इसको वापस भेज दूंगा, ये कर करा के डरा धमका के उसने पैसे पूरे निकलवा लिए। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की उस पर मुझे सबसे पहला कमेंट्स आया, सदाम वट्टू है भाई, उन्होंने मुझसे कमेंट्स में सवाल किया कि अब आप ये बताएं कि जो नए लोग आना चाहते हैं वो आज़ाद वीज़ा पर आए या कंपनी के वीज़ा पर। तो इनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बनाऊं और जो मेरा जो तजर्बा है उसके ऊपर मैं वो आप तक शेयर करूं, जो मेरा तजर्बा है। तो उसके बाद मैं आपको अपने आज़ाद वीज़ा की एक छोटी सी स्टोरी है वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो अगर लंबी ना हुई तो। देखिए भाई, मैं कंपनी के वीज़ा पर आया, जब जो पिछली कंपनी थी, पीटीसी कंपनी थी, उसके वीज़ा पर मैं आया। पाकिस्तान में सब प्रोसेस होने के बाद वीज़ा भी फ्री मिला और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो कंपनी की बस हमें लेने आई हुई थी। कंपनी की बस हमें आके ले गई एकोमोडेशन पे, हमें हमारी रिहाइश बताई, हमें हमारा रूम दिखाया और हमारा जो बेड था वो दिखाया। हम लोग ने वहाँ पे उस पे अपना आराम किया। फिर हमें उन्होंने ऑफिस लेके गए, हमारा मेडिकल वगैरह हुआ, सब कुछ कंपनी ने करवाया। हमें 200 रियाल सबसे पहले उन्होंने वो 200 रियाल दिए कि आप सिम लें और उसके बाद आप अपने पास खर्चा रखें। सिम लेने के बाद फिर हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद कब इकामा बन के आया हमें कुछ पता नहीं। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने 100, तकरीबन 100, 110, 115 आदमी थे जो हम लोग पाकिस्तान से आए थे। एक ही शुगर मेला वहाँ पे चल रहा है, हमें कोई पता नहीं है हमारा इकामा कब बना। फिर हमारे लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, फिर हम जा रहे हैं लाइसेंस ड्राइविंग जो ऑफिस है उस जगह पे, ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे हमारा लाइसेंस बन गया और उसकी ना हमने फीस दी, ना हमें पता चला क्या मुश्किलातें होते हैं, कुछ भी नहीं, इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं। अभी यही चीज़ आज़ाद में अगर नया आदमी आता है, वो सबसे पहले तो आएगा, एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा, कौन सी उसके पास एकोमोडेशन है? चले यहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार होगा, कोई मामू होगा, चाचू होगा, कोई खालू मालू, जो भी इधर रिश्तेदार है वो उसके होंगे। और सऊदी अरब में ख़ास करके ये सारी वैसे फजूल चीज़ें हैं, इधर कोई किसी का भी नहीं है। या तो आपका वालिद हो तो फिर बंदा को समझ आती है कि वाकई वो आपके लिए कुछ करेगा, या आपका सगा भाई हो। इसके अलावा चाचू चले ठीक है वो भी, लेकिन सब इधर फजूल चीज़ है। इधर सऊदी अरब में सब नफ्सो नफसी है, इधर कोई किसी का भी नहीं है। चले आपको रिहाइश दे भी दी, आपको खाने पीने का भी मसला नहीं हुआ। अभी आपका इकामा बनना है, आप इकामा कैसे बनवाएंगे? इकामा बनते बनते तकरीबन महीना, बहुत जल्दी भी बन गया तो 1 महीना तो लग जाएगा। अगर आप ड्राइवर हैं तो फिर आपने लाइसेंस बनवाना है। यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। जो ड्राइविंग स्कूल है वहाँ की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 2-2 महीने, 3-3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा चले आपने वो 2-3 महीने वो लगा दिए, आपके टोटल 5-6 महीने तो यहाँ पे ज़ाया हो जाएंगे अगर आप ड्राइवर हैं तो ये 6 महीने आप कैसे सरवाइव करेंगे? आपने वीज़े के पैसे भी उतारने हैं, आपने सारा यहाँ पे आके आपने काम, चले लाइसेंस भी बन गया, फिर आप काम ढूंढेंगे। आपको यहाँ की ज़बान नहीं आती, अरबी ज़बान नहीं आती, आप कैसे काम ढूंढेंगे? ये सारी चीज़ें आप सोचें खुद। कंपनी में अभी आप आएंगे, आपको हर चीज़ वो बना के भी देंगे, काम भी आपको होगा। आप 2 साल काम करें वहाँ पे, आपका इकामा है, आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपकी ज़ुबान जो है ना आपको अरबी समझ आने लग जाएगी। उसके बाद आप अपना एग्रीमेंट पूरा करें, फिर आपकी जो मर्ज़ी है आप वो करें। नए लोग आज़ाद वीज़ा पे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ना आए। अगर आप लोग आ रहे हैं, आप लोग अपने आप के साथ ज़्यादती करेंगे। हाँ, अगर आपका वालिद है यहाँ पे, आपका भाई है, तो फिर आप बेशक आए, वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई यहाँ पे सऊदी अरब आके। मेरे दोस्त ने 2 वीज़े भेजे पाकिस्तान में, एक उसके अपने भाई के लिए, एक मेरे लिए। वहाँ पे प्रोसेस हो गया, सारा कुछ हो गया, टिकट हो गया और उसका भाई एक हफ्ता पहले आया, मैं लेट हो गया, मेरे घर में कोई मसला था इस वजह से मैं लेट हो गया।
उसके भाई ने यहाँ पे कोशिश की कि मैं उसका इकामा बना लूँ। उसने आते ही मेडिकल करवाया उसका और उसको लेके गया, जिस एजेंट से वीज़ा लिया था, सऊदी था। उसको बोला कि मेरा भाई आया है, इसका जो है ना आप बना दें, इकामा बना दें। दोस्त मेरा 1 हफ्ते बाद आएगा, तो उसका जब वो आएगा तो उसका इकामा तब बना लें। अभी इसका बना लें और अपने पैसे ले लें, आधे पहले दिए हुए थे वीज़े के। और एक बंदे के आप इकामा बना दें और आप इसके पूरे पैसे ले लें, और दूसरा दोस्त आएगा उसका इकामा बनेगा तो उसके पूरे पैसे आपको दे दूंगा। उस कफील ने, वो एजेंट ने जो सऊदी, उसने उधर रोला डाल दिया, मैं इनको खरूज भेज दूंगा, उसका वीज़ा उधर कैंसिल कर दूंगा, इसको वापस भेज दूंगा, ये कर करा के डरा धमका के उसने पैसे पूरे निकलवा लिए, वीज़े, 2 वीज़ों के पैसे। और बोला, वो जब पैसे ले लिए, बोला जब दूसरा आदमी आएगा तो इनका साथ में इकामा बनाएंगे। 1 हफ्ते बाद मैं आ गया, मेरा मेडिकल हुआ, उसको फ़ोन किया जो एजेंट था। उसने बोला कि भाई एक बंदे का इकामा बन जाएगा, दूसरे बंदे का नहीं बनेगा। अभी ये पैसे पूरे ले लिए, सारा जो इत्तेफाक हुआ था। अभी हम लोग खुद परेशान हो गए, ये क्या कह रहे हैं। उस एजेंट को ये पता था। अभी यहाँ पे एक मुसस्सा होता है, कंपनी होती है जो आज़ाद वीज़ा जिसे कहते हैं, वो कोई सऊदी जो ऐसे लोफर सा होता है जिसको कोई काम नहीं होता, ना वो किसी प्राइवेट कंपनी में, ना सरकारी मुलाजम होता है। वो अपने नाम की एक कंपनी बनाता है, जिसमें उसको गवर्नमेंट जो है ना 4 मुलाजम मुलाजम तो ज़्यादा रखने की वो इजाज़त होती है, लेकिन 4 बंदों तक वो जो वर्क परमिट का इकामे की फ़ीस होती है वो 100 रियाल होती है, उसकी इजाज़त मिलती है। तो अभी 2 तो हम हमारे वीज़े हो गए। 2 बंदे मेरे दोस्त ने ये यहाँ पे अपने कोई हमारे जो पिछली कंपनी के जानने वाले, उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिया, 4 बंदे पूरे हो गए। अच्छा, हम जैसे आए, अभी उस एजेंट ने एक आदमी और था अगवानी, वो भी उसी कंपनी में ऐड करवा लिया, ठीक है, मेरे आने से पहले पहले। अभी 3 बंदे, उनका इकामा बन गया, चौथा जो है वो मेरा दोस्त का भाई, और पांचवा में। अभी उस एजेंट को ये पता है कि ये एक ज़ियाद का भाई है, क्योंकि वल्दियत लिखी होती है पासपोर्ट पे हर जगह पे। वो समझ गया, और उसने ये सोचा इसके भाई का इकामा बना लेते हैं, 4 आदमियों का ही सिर्फ वो 100 रियाल की जो छूट होती है, कि ये इसका बना लेंगे और ये फिर इतना शोर नहीं करेगा। दूसरा दोस्त है वो, उसको मतलब कि छोड़ो, खली वली करो। उसने मेरे दोस्त को बोला कि तुम्हारे भाई का मैं बना रहा हूँ और तुम्हारे दोस्त का इकामा नहीं बना रहा, क्योंकि उसकी इतनी फ़ीस आ रही है। फ़ीस कितनी आ रही है? 9,700 रियाल। खैर जी, उसके भाई का इकामा बन गया। उसने बोला कि अभी इकामा तो बनवाना है, चले 3 महीने का बनवा लेते हैं। मेरा जी 3 महीने का इकामा बनाया, जो जिसके ऊपर जो वर्क परमिट की जो फीस आई, जो इकामे की, मकतब अमल की, वो 2,300 कुछ रियाल थे, जो 3 महीने के लिए मेरा वो बना, वो वाला जो इकामा 3 महीने का। और जो मेरे दोस्त का भाई था, उसका इकामा जो है ना वो बन गया साल का, 100 रियाल में। तो ये अभी मैं आज़ाद आया हुआ था, मेरे साथ इधर आज़ाद आए हुए ये इतने बड़े मसले। अभी मुझे वो इकामे के जो पैसे, वो भी मेरे ऊपर आ गए, जो वीज़ा ख़रीदा वो भी पैसे मेरे ऊपर। अभी मुझे साल का इकामा तभी मिल सकता है जब मैं अपना ट्रांसफ़र करूँगा किसी और कफ़ील के साथ, नकल कफ़ाला। उसके बाद मुझे वहाँ पे, अभी मुझे पहले, सबसे पहले 4,000 उसकी कफ़ालत देनी पड़ेगी, जो वो सऊदी ख़ुद खाता है। 2,000 गवर्नमेंट की फ़ीस, 6,000 हो गए। उसके बाद मुझे 1,000 तकरीबन, वो जिसमें कार्ड अमल, वही जो 100 रियाल फ़ीस है वो, और जब आज़ाद की फ़ीस 7,000 रियाल अभी मेरे पास हो, तो मैं अभी 1 साल का इकामा बना सकता हूँ। अभी 7,000 रियाल मुझे यहाँ पे आए हुए 6-7 महीने हुए हैं, जिसमें से 2 महीने तो मेरे यहाँ पे इकामा बनते बनते लग गए। अभी 4 महीने में मैंने कौन सी इतनी कमाई की है। अभी घर में भी जो है ना अखराजात, यहाँ पे भी अखराजात। तो यहाँ पे आज़ाद वीज़ा आके तो इस तरह बंदा बिल्कुल कड़क ही लग जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास लाइसेंस भी था, मेरे पास अरबी ज़ुबान भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना समझना जानता हूँ, लाइसेंस भी बस का था, रिटर्न था। मेरे जैसा बंदा या रिटर्न आया हुआ बंदा यहाँ पे इतना खजल हो सकता है, तो नया बंदा, उस आप खुद सोचे उसके साथ क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि किस्मत है, किस्मत के साथ नया बंदा भी निकल निकल जा सकता होगा, लेकिन इधर के हालात इस तरह के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मेरे साथ गुजरी है, मेरा अपना जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा तजुर्बा है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।